प्रणाम सर, कैसे हैं? मैं तो सुंदर हूँ। अनुराग जी कैसे हैं? कैसे हैं आप? मैं भी सुंदर और कल्पना में होने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप कैसे हैं कार्तिक जी? एकदम अच्छा हूँ सर। हाँ, मैं भी आजकल आनंद में हूँ आपसे मिलने के बाद। अच्छी बात। तो सर, जैसा कि हमने पिछले 6 एपिसोड में बात की, सबसे पहले आर्टिस्टिक एनर्जी के बारे में, दूसरा इमेजिनेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, चौथा लिसनिंग, पांचवा भाव विभाव पे हमने बात की, और लास्ट जो हमने बात की वो थी स्पॉन्टेनिटी पे, लिम्बिक इंटेलिजेंस पे, या बॉडीली विजडम कह सकते हैं उस पे। सर, बॉडी इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, सरल हाँ, बॉडी इंटेलिजेंस। सर, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लोग हमेशा इंटेलिजेंस को ब्रेन से लेते हैं। हमारी बॉडी में भी इंटेलिजेंस है, इस पर कम ध्यान देते हैं। तो बॉडी में इंटेलिजेंस है, इसके लिए हम लोगों ने कल बात की थी कि हम लोग का या अभिनेता का अभिनय स्वतः स्फूर्त कैसे हो सकता है, स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस वही होगा जो इंस्टेंटेनियस होगा, अभी इसी समय, इसको तत्क्षण कहते हैं। और वो उस तरह की मति हम लोग की होगी तो जिसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, है ना, कि अचानक से आपने बोला कोई बात कौन थी और तुम तुरंत मतलब आई और तुरंत दिख भी गई। तो ये तो भगवान कर सकता है, जिसके लिए कुरान शरीफ में एक अरेबिक फ्रेज है कि कुन फाया कुन, कि जैसे बाइबल में कहा गया देयर लेट देयर बी लाइट और देयर वाज लाइट। तो भगवान ने चाहा कि ये हो और हो गया। ये जो हो और हो गया में कोई फासला नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है, है ना। जैसे भगवान अगर यहाँ बैठे हैं, भगवान ने चाहा कि क्षीर सागर की मिठाई हो तो क्षीर सागर की मिठाई हो, फासला उसी समय हुई, यानी तुरंत हुआ। और यही चीज वो एक्टर भी कर रहा है, या ऐसे एक्टर की कल्पना भरत मुनि कर रहे हैं, जो कि मुनि है, ऋषि मुनि है। वो ईश्वर के घर से आ रहे हैं, ईशावास्यमिदम, है ना। तो ईश्वर का जहाँ वास है वहां से वो बोल रहे हैं ना, ब्रह्मा उनको करवा रहे हैं। ईश्वर ही जब नाट्यशास्त्र नाट्यवेद बता रहे हैं, वो ऐसे अभिनेता की कल्पना कर रहे हैं जो कि उसको क्या बोलते हैं जो आजकल आप लोग के सोशल नेटवर्क में चलता है, अवतार। मतलब वो राम का एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको राम के अवतार तक ले जा रहे हैं भरत, कि आप जो चाह रहे हैं वो तुरंत उसी वक्त हो जाए। जाहिर सी बात इसमें इमेजिनेशन आई है और बाकी बाकी चीजें भी आ गई। तो ये कोई एक्टर कैसे करता है? ये तो कोई जादूगर कर सकता है, जो कि आंख का वो होता है क्या होता है, भ्रम। ब्रह्म तो जादूगर तो गया, तो यानी सच नहीं है, लेकिन ईश्वर करता है, जिसको चमत्कार कहते हैं। चाह और हो गया, उसने चाह कि दुनिया हो, दुनिया बन गई। जैसे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे नाट्यशास्त्र जो है अपने 100 पुत्रों को सिखा दो, तो भरत मुनि ने कहा कि मैंने सिखा दिया, अब मैं प्रयोग कैसे करूं बताइए। तो 100 पुत्रों को कब सिखाया ये नहीं लिखा है। कोई पूछ सकता है ना, 100 पुत्रों को जब ड्रामा पूरा ड्रामा सिखाया तो 1 महीना लगा कि 40 दिन लगा कि 2 साल लगा, क्यों लगेगा? उन्होंने कहा हो और हो गया। तो ये जो हो और हो गया कि में जो समय नहीं है, जो स्पॉन्टेनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो लिम्बिक विजडम से आता है या इमेजिनेशन से आता है या इंस्टेंटेनियस होने से आता है, उसके लिए एक एक्सरसाइज है, उसको कहते हैं लिसनिंग एक्सरसाइज। जो एक बार हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिसनिंग की बात की थी, सुनने से ये होता है। सुन के अजीब लग रहा है ना कि सुनने से स्पॉन्टेनिटी आती है। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा। पहले बोलने से नहीं होगा, एक्सरसाइज से सिद्ध हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग? हाँ। अब सुनने की एक्सरसाइज करेंगे। सोचिए, एक तो सुन सुन के आदमी सुबह से रात तक बोर हो जाता है। पापा कुछ कहते हैं, मम्मी कुछ कहती हैं, और भाई बहन कुछ कहते हैं, सड़क में इतनी आवाजें, अब और क्या सुने। जाहिर है कि ये सुनना जरूर कुछ अलग होता होगा, लेकिन इतना तो तय है कि कोई बोलेगा तो सुनेंगे आप। जैसे ये किया तो आवाज आई तो आपने सुना, तो मैं कुछ बोलूंगा आप दोनों सुनेंगे, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, रेडी? तो आपके सिर के ऊपर वो सब मच्छर, आप देखो कई बार आप पार्क वार्क बैठते हैं, बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, है ना। तो अभी आपके सिर के ऊपर वो मच्छरों का समूह समूह डरा है। ये मैंने बोला, आपने सुना, आपने सुना। अब आपको ऐसे सुनना है, आप हमें बोलिए ये बात,
तो आप जैसे पार्क में बैठे हुए हैं, नहीं, आप कहीं बोली कि आपके सिर के ऊपर जो भी जो मैंने बोला। सर आपके सिर के ऊपर बहुत सारे मच्छरों का समूह है। हाँ यार, तो मैंने सुना ना। और आपने इससे पहले कैसे सुना था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले। जी। अब समझ में आ गया कैसे सुनना है। Spontaneity। स्पॉन्टेनिटी तो बाद में आएगी, पहले आप जब सुनेंगे तो स्पॉन्टेनिटी अपने आप हो जाएगी अगर ऐसे सुना जाए तो। बिल्कुल। ठीक है, आपके बाएं कंधे पर कॉकरोच। ठीक है। हाँ, अच्छा, आप थोड़ा सा डिसाइड भी करने लगे थे कि दायां बाजू में से कौन सा, इधर भी देखा। हाँ, अब यानी आपने पकड़ लिया कि आपको कैसे सुनना है। हाँ। अब देखिए, मैंने बोला और आपने सुना, बीच में कोई वक्त हट जा रहा है, स्पॉन्टेनिटी आ रही है, आ रही है। एक्शन आ रहा है, क्योंकि रंगमंच पर हमेशा एक्शन देखना चाहता है। एक जगह खड़े खड़े आप डायलॉग बोलेंगे तो लोगों को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए जो डायरेक्टर होता है, इसको नहीं होना चाहिए, वो आपको मूव करवाता है। यहाँ से बाएं मुड़ो, 7 कदम चलो, आगे से कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, स्पॉन्टेनिटी और एक्शन दोनों वैसे ही हो रहा है जैसे कि ऐसा हो और हो गया। टू बी और बिकम, हाँ। तो वो आया कि नहीं, कून फाया कून, कि ऐसा हो और हो गया। आपने 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 खट से ऐसे देखा, बीच का टाइम नहीं। ऐसा हो कि आपका गर्दन कॉकरोच से देखे और हो गया, आप भगवान के लेवल पे आ गए, भरत मुनि की भाषा में। वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, आप में आप भी वही कर रहे हैं। एक्टर इस जगह पर जो रखा है भरत मुनि ने, वो प्रूफ हो रहा है ना। तो आपकी पीठ जो है, अचानक आप फील कर रहे हैं कि जो सांड की बड़ी सी पीठ होती है, वो पीठ से टकरा रही है, आप भीड़ के जाम में फंसे हैं। और अभी आपको पता नहीं था, जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि बहुत बड़ा सांड है। और जब वो देखा, देखने के बाद जब सामने देखा तो सामने भी एक सांड है, और उस सांड के सामने से प्रधानमंत्री की कार जा रही है, जिससे 20 कार जा रही गुजर रही है, एक के बाद एक, और आप मूव भी नहीं कर सकते। सामने भी सांड, पीछे भी सांड, अगल बगल खूब भीड़, और प्रोटोकॉल के लिए आप मूव भी नहीं कर सकते हैं, और कार जा रही है एक के बाद एक ही। अब यहाँ पर जो आप कर रहे हैं, अब आप हमें ऐसे देखिए कि जो आप कर रहे हैं ये रंगमंची है। लेकिन अगर इसी वक्त अगर आप ये सोचे, क्योंकि जब आदमी सोचेगा भी कैसे ये सांड हटे, सांड तब हटेगा जब गाड़ियों को जाना बंद होगा, भीड़ रिलीज होगी। ये जो सोचना होगा आपका, यदि सोचना हुआ तो, जो भी नहीं हो रहा था, वहां से कैमरा आता है। जो आप फिजिकली कर रहे हैं ये रंगमंच है, और जो आप सोचेंगे, जो आपके चेहरे पे आएगा, वो कैमरा ले लेगा। जो आंख नहीं देख रहा है वो कैमरा देखने लगेगा। ये फर्क यहाँ पर मैं बताता चल रहा हूँ, ताकि वो बहुत स्थूल चीजें रंगमंच के लिए है, सूक्ष्म चीजें, क्योंकि थॉट दिखाई नहीं पड़ता, माइंड दिखाई नहीं पड़ता ना। माइंड दिखाई पड़ेगा चेहरे पर जब माइंड एक्टिव होगा। अभी माइंड तो इसी में फंस गया है, शरीर भी फंस गया है, माइंड भी फंस गया है। ये फर्क भी मैं बताने के लिए बीच में आप लोगों को रोका है ना। आगे मैं बोलूं, लिसनिंग चल रहा है, ठीक है। तो आपके दोनों पांव बहुत सुने हल्के गुनगुने पानी में डूबे हुए हैं। धीरे धीरे पानी की गर्माहट बढ़ रही है, और बढ़ती जा रही है उतने दूर तक जब तक कि आप पैर रख सके। ठीक है, और इसका मतलब है कि उसके नीचे कोई चीज है जो उसको गर्म कर रहा है, उस बाथ टब या टब के नीचे, है ना। और फिर आप पा रहे हैं कि आपका गला सूख रहा है, बहुत तेज प्यास लगी है, और आपकी निगाह कैलेंडर पर पड़ी तो देखा कि ये 15 जून है, जून की गर्मी की वाली प्यास है। और आप लंका चौराहे पे खड़े हैं, एक इंसान नहीं, कुत्ता भी नहीं, चिड़िया भी नहीं, और बहुत तेज प्यास लगी है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप वही कमरे में कैलेंडर देख रहे थे, अचानक सड़क पर है, कुछ नहीं दिख रहा है, गाय कुत्ता कुछ नहीं। अचानक आपकी नजर पड़ती है, एक ठेला है जिसके ऊपर बहुत बड़ा सा एक घड़ा रखा हुआ है, ऊंचा सा, जिसमें जरूर कुछ शरबत या कोई चीज होगा, जो आम के पत्ते वगैरह से ढका हुआ है। और वो ये टेबल है जहाँ पर आप ये आ गए, ये टेबल है, और वो घड़ा है और आपके से ऊंचाई पर है।
मतलब वहां पर वो स्टील का वो रखा हुआ है जिसे निकालते हैं, लेकिन आपको निकालने के लिए मैं हाथ से दिखा दे रहा हूँ, निकाल के ऐसे भीतर हाथ ऐसे ही करके डुबो के फिर निकालेंगे, और गिलास भी है, ठीक है। अच्छा, अब आप जब पानी निकालेंगे वो तब जब कथावाचक बोलेगा, अभी मत निकालिए ठीक है। अभी आपको बस दिखा है और आप वहां तक ठेले तक पहुंच गए हैं, ठीक है, और आपने वो स्टील का बर्तन वो उठा लिया है जिससे आप निकालने जा रहे हैं। निकालने के लिए हाथ को बढ़ाइए बैठे बैठे, खाली उसके गोल मुंह में अंदर डालने के लिए हाथ डालिए। आपको बहुत प्यास लगी है, जून है, हाँ, अब आप उसमें से निकालने जा रहे हैं। जब निकालने जा रहे हैं तो पानी के बदले, शरबत के बदले वो आइस क्यूब हो गया है, लेकिन भाई उससे भी तो प्यास बुझेगी, अब तो निकालेंगे। निकाल के गिलास में डालिए, आइस क्यूब्स को गिलास में डालिए। हाँ, अब आप आइस क्यूब, अब आप उसको किसी तरह से रख दिए हैं, उसको की जरूरत नहीं है। अब आइस क्यूब को होंठ से लगाने जा रहे हैं, होंठ से लगाने जा रहे हैं, होंठ से टच होते हुए आग बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अचानक से पा रहे हैं कि आप अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए, वो इल्यूशन था। अब जो इस ये जो आपने दृश्य बनाया, कथावाचक की कहानी सुनते हैं, उस पर मेरा जो कमेंट है उसको सुन लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। वो ये, पहली बात तो ये कि आप जब ठेले से आप ही उठा रहे थे, हालांकि धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय, को पहले कोर्स में होता था, ठेले पे हिमालय मतलब जो बर्फ बेचने वाले होते थे पहले वो। तो आप जब ठेले तक पहुंचे और आपने शरबत उठाया, तो आप लोग के इसमें नहीं आया कि वो किसी का ठेला है, पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए? प्यास लगी थी। बिना पूछे आप किसी के ठेले से आप निकाले लेंगे? मतलब आप जब जाएंगे तो ऐसे में अगर ठेले वाला भी नहीं है तो उसमें भारतीय मानसिकता जो है वो तो करेंगे, वो ये है पहले इधर उधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा। इस मानसिकता पर एक फिल्म बनी केतन मेहता की, मिर्च मसाला। उसमें क्या होता है कि नसरुद्दीन शाह का पूरा ग्रुप रहता है, स्मिता पाटिल उसको थप्पड़ मारती है, तो उसको थप्पड़ कैसी लगी इसका एक्सप्रेशन नहीं देता नसरुद्दीन शाह, पहले देखता है किसी ने देखा तो नहीं, अगर नहीं देखा इट्स ऑल राइट अगर देख लिया तो प्रेस्टीज इशू, और देखता है कि सबने देख लिया फिल्म में, बस इसी पर पूरी फिल्म बनती है। अब खाली वो उसको अपदस्थ करने के लिए, परास्त करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो जो करता है वो पूरी फिल्म है। ये अलग बात है कि इसका जो मूल आइडिया है कि वो चार्ली चैपलिन से लिया गया है, क्योंकि फिल्म में वो लोग जो महिलाएं होती हैं उनको काम जो करते दिखाया गया वो है कि वो लोग मिर्च, सूखा मिर्च को सूप में, अब उन लोग सारे हथियार इस्तेमाल कर लेते हैं, लोहे का दरवाजा बना दिया जाता है, सब कुछ कर लिया जाता है। कैसे लड़े नसरुद्दीन शाह से, उसकी जी उनके सैनिकों से, सारे चीज जब फेल कर जाते हैं, लास्ट में दिखाता है जब वो लोग हमला करते हैं सारे लोग, तो ये लोग जो सूप है उसी को आंख में डालते हैं, ये बताने के लिए कि मनुष्य का जो काम है, आप अपने आप कमजोर मत समझिए, आपका काम ही हथियार है। इस बात को सिनेमा की दुनिया में पहली बार वर्ल्ड में बताया था चार्ली चैपलिन ने फिल्म डो एंड डायनामाइट में। उसमें डो माने होता है आटे की लोई, और दूसरे देश के लोग सेना और गोली चल रही है, लास्ट में वो उस लोई को ही मारना शुरू करता है, तो किसी का आंख में लगता है, किसी के नली में जाके फंस जाता है, उससे वो लोग जीत जाते हैं, जबकि वो लोग बेचारे आटा बनाने वाले लोग रहते हैं। इस आइडिया पर केतन मेहता ने मिर्च मसाला बनाया, ठीक। चार्ली चैपलिन को कोई प्राइज नहीं मिला, केतन मेहता को मिला, लेकिन चार्ली चैपलिन को दुनिया ने जाना, जानती रहेगी, क्योंकि वो मौलिक वही प्राइस है ना, वही प्राइस है। यहाँ भी जो हो रहा है कि आपको उसे देखा, कोई देखा तो नहीं, तो पहले तो आप ये देखेंगे ना कि किसी और के ठेले से आप शरबत एक गिलास निकाल ले रहे हैं, तो ये जो आप अपनी ओर से ऐड करेंगे, इसको एक्टर्स कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कथावाचक ने तो आपको स्क्रिप्ट दे दी, आप अपने आप से क्या कर रहे हैं, वो जो आप जोड़ेंगे, तो वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, एक प्रकार से है भी, लेकिन वो एक्टर्स कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और जब वो गिलास जिसमें आइस क्यूब था वो आग बन गया, उसके बाद भी आपका हाथ ऐसे बना हुआ था, क्योंकि वो छूट जाएगा, आपका तो छूट गया था, आपका हाथ फिर भी गिलास को पकड़े हुए था लगभग, आपको होंठ की तरफ ज्यादा ध्यान था, गिलास हाथ से छूट जाएगा, गिलास को कोई पकड़े नहीं रख सकेगा ना, गिलास भी चटक जाएगी, टूट जाएगा। कई बार क्या होता है कि मंच पर देखा जाता है, एक्टर क्या करते हैं, वो पहले
कोई चीज नहीं होता तो हाथ से दिखाते हैं सिंबॉलिकली कि मैं गुलदस्ता है, जग पकड़ा हुआ हूं। फिर जग को रखना दिखाता है, फिर अपने डायलॉग बोले रहता तब भी हाथ उसका जग पकड़ा ही रहता है। उससे पूछते हैं बाद में कि जग तो तुम रख दिए थे ना। तो ऐसी मूर्खताओं से बचने के लिए भी हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बोले, फिर आप सुनेंगे। तो ये लिसनिंग है, ये आर्टिस्टिक लिसनिंग इसको कहते हैं। और समाज में और घर में जो आप सुनते हैं वो दूसरे तरह की लिसनिंग है, ये एक्टिंग के लिए लिसनिंग है। ठीक है, मोबाइल अचानक से बज उठा, सबका अपना अपना मोबाइल बज उठा। कई बार क्या होता है, लोग उसको रिसीव सुनने जाते भी नहीं भी करते हैं ना। आप लोग की जो मर्जी, आप खुद देख लिए कि उसमें किसका उठाना है किसका नहीं उठाना है। मोबाइल बज रहा है, ठीक है। बाद में आपको लगा कि जो मोबाइल आया था वो किसी आप जिस व्यक्ति का था उसको आप लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो ये बताने के लिए कि किसी का डेथ हो गया वो आपको खास था। मतलब जिसकी सूचना आई वो अप्रिय था, उस व्यक्ति को वो आपके लिए अप्रिय है, लेकिन उसने आपके प्रिय के बारे में बताने के लिए फोन किया था। या आपने जहां अप्लाई किया था इस फील्ड में, उसमें आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, ये बताने के लिए उस व्यक्ति ने फोन किया था जो कि आपके लिए अप्रिय है। और ये जब आपको पता चलता है तो आपका सिर दीवार से टकराता है और वहां पर दीवार की जगह पर शीशा होता है और शीशा चटक जाता है। और जैसे आप उसको स्पर्श करते पता चलता है वो कागज की दीवार है। और कागज में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जिसको कभी गुरुदत्त ने पढ़ा था। उसमें बहुत कुछ गिरा हुआ है, पीला पड़ गया है, गुरुदत्त की लिखी हुई लाइन से। और उसके भीतर से गुरुदत्त का चेहरा उभर रहा है। चिट्ठी में से गुरुदत्त का चेहरा उभर रहा है और आप देखते हैं कि हाथ में चिट्ठी है, सामने वहीदा रहमान खड़ी है। और आप चिट्ठी को हाथ में लिए हुए हैं जिसमें गुरुदत्त का चेहरा स्केच बना है और उसकी चिट्ठी है, सामने वहीदा रहमान को आप देख रहे हैं और अपने आप को किसी मॉल में पा रहे हैं, सिनेमा हॉल के अंदर। सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर सिनेमा भी चल रहा है, वहीदा रहमान भी है, हाथ में चिट्ठी भी है और अगल बगल देख रहे हैं तो कुर्सियों में लोगों की जगह पर कई हाथी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे हाथी अगल बगल, हर चेयर पर छोटे छोटे हाथी हैं, हाथी के बच्चे। पूरा हॉल हाथी के बच्चों से भरा हुआ है। और जब आप ऊपर निगाह की देखिए, छत है ही नहीं, वहां चांद दिख रहा है, पूर्णिमा का चांद। हाथ में गुरुदत्त की चिट्ठी और ऊपर पूर्णिमा का चांद और पांव जो है वो नदी की लहरों में है। और जाड़े का दिन है, जूते भीग गए हैं और पीछे से आपके कंधे पर कोई हल्के से दस्तक करता है, देखते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आप लोगों को बुला रही है।